शिमला में 10 दिन हनीमून मनाकर रवि और शिखा शनिवार को दिल्ली लौटे। रविवार की सुबह ही शिखा ने घर के गेट के पास रवि को भावना से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। भावना की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि परेशान और उत्तेजित होकर उसे कुछ समझा रहा था। शिखा उनकी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैन करने वाला लगा। करीब 10 मिनट बाद भावना को विदा करके रवि अपने कमरे में लौट आया। वह तनावग्रस्त था, ये बात शिखा की नजरों से छिप नहीं सकी। अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर शिखा ने उससे पूछ ही लिया, बाहर भावना से क्या बातें कर रहे थे। उसे कुछ समझा रहा था। तुमने खिड़की से देखा हमें? रवि ने खिड़की में से बाहर झकते हुए बेचैन स्वर में पूछा। हाँ, वो रो क्यों रही थी? शिखा उसके सामने आ खड़ी हुई। अरे, कई समस्याएं हैं उसकी जिंदगी में। पिता को गुजरे 5 साल हो गए। माँ बीमार रहती हैं। छोटी बहन और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं ये लोग। हाँ, हमारी लाइन में कोने का मकान उन्हीं का है। मम्मी की पक्की सहेली है भावना की माँ। आप क्या समझ रहे थे उसे? हौसला बंधा रहा था उसका। शिखा, तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल न दुखे। वो दिल की बहुत अच्छी है। रवि ने शिखा के गाल पर चुंबन अंकित किया और फिर नहाने चला गया। भावना से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए रवि की परेशान मनोदशा को शिखा ने भांप लिया। इसी कारण भावना और रवि के संबंधों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसकी 20 वर्षीय नंद रीता ने उसे जानकारी दी। भाभी, भावना रवि भैया की हमउम्र है और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है वह। शादी नहीं हुई उसकी? शिखा ने पूछा। शादी 4 साल पहले हुई थी, पिछले साल तलाक हो गया है। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा। वह मारपीट भी करता था। तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है भावना का? शिखा के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोच में डूबी रहने के बाद रीता ने गंभीर होकर जवाब दिया, भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी नहीं पकड़े गए हैं दोनों। भैया उसकी सुनते बहुत हैं, उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। हम सब तो आदी हो गए हैं भावना के घर के लगभग हर मामले में भैया की दखलंदाजी के। पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी, इसका मुझे एहसास है। मैं वैसे तो बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपना अहित होता देख चुप भी नहीं बैठती। अगर भावना के कारण मेरी विवाहित जिंदगी में कोई समस्या पैदा हुई तो उस कांटे को निकाल फेंकूंगी मैं। शिखा का आत्मविश्वास रीता को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। रवि भावना को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, ये बात कुछ ही दिनों में शिखा ने सम ली। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता। साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते। शिखा मन ही मन उससे जलने की लिसने लगी। वह भावना के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वह भावना के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी रवि से निकटता शिखा को चिंतित और तनावग्रस्त रखती। वो इस चिंता और तनाव से मुक्ति चाहती थी, इसलिए रवि को भावना के प्रभाव से मुक्त करना उसे जरूरी लगने लगा। एक दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद शिखा ने अपना दिल नंद रीता और सास गायत्री के सामने खोलकर रख दिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वे दोनों भी दुखी हो उठी। शिखा के सिर पर स्नेहभरा हाथ रखकर गायत्री ने उसे सम या, बहू, तेरे आने के बाद भी भावना का रवि से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है, पर अगर मैं भावना को डांटूं तो ये बात रवि को पता लगेगी और वो बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है मम्मी। आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो वो समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए शिखा बोली। भावना से कहीं ज्यादा तुम हमारे दिलों के करीब हो बहू। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, गायत्री ने आत्मीयता से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर शिखा मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक शिखा ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके ही तीनों वहां से उठी।
उस शाम रवि के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले भावना उनके घर आई। वे तीनों ही उससे बड़े प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ झलक रहा था। वे भावना की बातों के जवाब में ज्यादा कुछ कह नहीं रही थीं। एक दो शब्दों में उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से उनका वार्तालाप में हिस्सा लेना बंद था। कभी भी भावना बोल रही होती और कोई सिर झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगती तो कोई छोटा मोटा काम करने में मगन हो जाती। बीच बीच में मुस्कुराकर उनका उसकी तरफ देखना जरूर जारी रहता। शिखा चाय बनाने उठी तो रीता ने कहा, भाभी मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। गायत्री ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। शिखा कुछ देर बाद लौटी तो ट्रे में एक ही कप रखा था। तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? भावना ने शिकायत की। दीदी दिल नहीं कर रहा है, आप लीजिए न। शिखा ने बड़े अपनेपन से कप उसकी तरफ बढ़ाया। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। भावना का मूड उखड़ गया। आज अकेले पी लो, अगली बार हम सब साथ देंगी, गायत्री ने उसे आश्वस्त किया। भावना रवि के आने तक उन तीनों से बोर होने लगी थी। फिर जब रवि आ गया तो उसके साथ साथ वे तीनों भी चहकने लगी। उस समय के उनके व्यवहार को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि रवि की अनुपस्थिति में उनके मुंह से पूरा वाक्य भी कठिनाई से निकल रहा था। जब भावना अपने घर जाने लगी तब पहली बार शिखा ने रवि की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे यह क्या कर रही हो शिखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह हैरान हो उठी। भावना दीदी आप मुझे से बड़ी हैं, मेरी शुभचिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर रवि और भावना दोनों ही प्रसन्न हो गए। रवि की अनुपस्थिति में वे तीनों भावना से बिल्कुल कटी कटी सी रहती, पर उनके चेहरों पर नकली मुस्कान अवश्य होती। रवि जब घर में होता तब हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती। आखिरकार वही हुआ जिसकी इन्हें उम्मीद थी। रवि की अनुपस्थिति में भावना ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। भावना एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसके सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर शिखा उसकी माँ शांता से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ भावना के भविष्य को लेकर बातचीत करती। भावना की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, मैं खुद तो भाग दौड़ कर नहीं सकती, फिर एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं। एक दिन शिखा से अपनी परेशानी बयान करते हुए शांता का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझे से चिट्ठियां लिखवा कर भेजिए, कहीं से अच्छा रिश्ता आता तो रवि के साथ आप लड़का देखने चली जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कहकर शिखा ने शांता का दिल जीत लिया। शिखा की सलाह पर शांता ने अपनी बेटी को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर शिखा ने 20 चिट्ठियां शांता की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार रीता का जन्मदिन रविवार को पड़ा। नेहरू पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब भावना भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार करके ले जाना था। पहले ऐसे मौकों पर भावना रसोई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आई थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम नहीं करने दिया गया। भावना बेटी तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। गायत्री हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी आपके हाथों के बने आलू गोभी के पराठे खूब खाए हैं हमने, अब सिर्फ शिखा भाभी के हाथों के बने परांठों का स्वाद चखेंगे हम तो। रीता की आवाज में जिद के भाव उभरे। दीदी एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी, दूसरे आप हमारी मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। शिखा ने बड़े आदर से अपनी बात कही। ये तो तुम गलत कह रही हो शिखा, भावना नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूमकर गायत्री से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी मैं आपके घर में मेहमान हूँ या ये घर मेरा भी है? घर तो तेरा वह होगा बेटी जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं वो दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी फिर से बसे। मेरी और भावना के लिए चाय भिजवा दे बहू। शिखा को आदेश देकर गायत्री भावना के साथ रसोई से बाहर निकल गई।
किसी के प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका ये भी है कि उसे कोई जिम्मेदारी ही न सौंपी जाए। उस दिन भावना ने अपने को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वो किसी पर नाराजगी भी नहीं जता सकी क्योंकि सही तौर पर सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपने को बेचैन और बुझबुझ सा महसूस करती रही। वह रवि से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। नेहरू पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। भावना ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजान सी मुस्कुराहटों के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। रीता ने शिखा के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब भावना ने रीता के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने टकासा जवाब दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आप भाभी के साथ खेलो, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है, अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा। शिखा का ये जवाब सुनकर भावना का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे रवि ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा, फिर भावना का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। शिखा चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद गायत्री ने आवाज देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद रीता ने अपने भैया को चाय का कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी। मुझे भी चाय दो, खुद को अपमानित सा महसूस करती भावना झूझला उठी। रीता ने थर्मस और एक प्लास्टिक का कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। सबको चाय कप में डालकर तुमने ही दी है, मुझे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भावना का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है इसमें, मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप खुद डाल लो। रीता ने अपनी आवाज की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। रीता, रवि ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा, तुम्हारी गलत हरकतें मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम भावना से ठीक ढंग से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया है आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर रीता ने भावना से पूछा तो रवि का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सब की गलत हरकतें, तुम सब भावना के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो, छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या भावना दीदी ने आपसे हमारी कुछ शिकायत की है? रीता का हाथ अपने हाथों में लेकर शिखा ने रवि से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की है उसने, पर तुम दोनों के व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है। वाह, अगर तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई न होगा, रवि ने धमकी दी। भैया, आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं, रीता रुआसी हो उठी। शट अप, रवि की आवाज बहुत ऊंची हो गई। रीता हाथों से मुंह छिपा कर रोने लगी। गायत्री उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर रवि को डांट पिलाई। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने व लड़ाई गड़ा करने? भावना घबराए से अंदाज में बोली, मौसी जी, गलती मेरी ही है, मुझे छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है। भावना, सुने, ये किसी की भी पर काम तो इसे अपनी बुद्धि से ही लेना चाहिए। भावना को लगा गायत्री ने उसी पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। तभी रीता ने रोना रोककर रुआसी आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले भावना और फिर रवि ने उसे बहुत मनाया पर रीता ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। शिखा और गायत्री ने मौन रहकर एक तरह से रीता की जिद को समर्थन दिया। हार कर रवि उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते भर सभी खामोश रहे। उस दिन भावना को साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि रीता, शिखा और गायत्री एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका है। भावना ने रवि के घर आना बंद कर दिया। रवि ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक रीता और शिखा मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी। रवि ने यह बात रीता और शिखा को बताई तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। गायत्री ने उनका पक्ष लेते हुए रवि को डांटा, आज तक रीता और बहू ने एक भी अपशब्द भावना से नहीं कहा है।
उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर भावना बता दे तो उसके पैरों पर नाक रगड़ लेंगी ये दोनों। अपने अहम की संतुष्टि के लिए वह अगर इनसे माफी मंगवाना चाहती है तो यह नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना भावना बता नहीं सकी। रवि अपनी पत्नी और बहन पर माफी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज होकर चुप चुप सा जरूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद शिखा ने गायत्री से भावना की मां से मिलने जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए भावना के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकाल फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी भी टीस रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूंगी। भावना की मां शांता उसे घर आया देख खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। तूने जो चिट्ठियां लिखी थी उनके जवाब में भावना के लिए 2 रिश्ते आए हैं। ये सुनकर शिखा को खुशी हुई, क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वह उनसे मिलने आई थी। काफी देर तक वे दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रहीं जिनके रिश्ते आए थे। आपने भावना दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? शिखा ने बड़े गौर से शांता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शांता उदास होकर बोली, बताया तो था पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी सी नजर आती है भावना। आप फिक्र न करें, मैं समझूंगी उसे, शिखा ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा यह एहसान मैं कभी। शांता के मुंह पर हाथ रखकर शिखा ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, भावना दीदी की शादी होने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। भावना के स्कूल से लौटने तक शिखा वहीं रुकी रही। उसे देखकर भावना के माथे पर बल पड़ गए और वह नाराज नजर आने लगी। उसकी नमस्ते का जवाब बेमन से देकर भावना अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास। मैं भावना दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। शांता को ऐसा समझकर शिखा भावना के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भावना के पास बैठकर शिखा बड़े अपनेपन से मुस्कुराए। कहो, क्या कहना है? भावना ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये तरीका बढ़िया है। पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफी मांग लो, भावना ने ताना कसा। भावना दीदी, आप इस तरह नाराज न हो। मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभचिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ मैं। कैसी गोपनीय बात? भावना की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन सपना की शादी 5 साल पहले हुई थी। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी और समझदार भी कम थी मैं। मेरे जीजाजी बड़े हंसमुख और स्मार्ट हैं। उनसे प्रेम करने लगी। बोलते हुए शिखा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजाजी की क्या प्रतिक्रिया रही? पुरुषों की ऐसे प्रेम में दिलचस्पी रहती ही है भावना दीदी। जीजाजी को मुझसे प्रेम संबंध बनाए रखने में कोई ऐतराज न था। एक दिन सपना दीदी ने मुझे जीजाजी की बाहों में देख ही लिया। खूब गुस्सा हुई होंगी वे तुम पर। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई, न मुझ पर न जीजाजी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुंह से एक ही बात कही थी। वह क्या? उन्होंने मुझसे प्यार भरे स्वर में कहा, देख शिखा, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा। वह सिर्फ तेरा होगा, सिर्फ तुझे प्रेम करेगा, सिर्फ तुझसे प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुष से दिल का संबंध नहीं बनाना चाहिए जो पिया किसी और पति किसी का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख शांति और संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ भावना दीदी। सपना दीदी की बात उस कम उम्र में भी मेरी समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को ऐसे जीवन साथी का सानिध्य पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो।
ऐसा करके आप सुखी भी रहेंगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर शिखा खामोश हो गई। आरंभ में भावना को शिखा की बातों पर गुस्सा आया था, फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी बैठी रही। तुम ठीक ही कह रही हो शिखा, कुछ बातों में साझपन चल नहीं सकता। भावना ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की दिल से कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू भावना दीदी, अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूंगी। उससे विदा लेते हुए शिखा का मन कह रहा था कि उसकी विवाहित जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा।